ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। यहाँ पर इस 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्ति से संबंधित विषय का निरूपण चल रहा है। आसुरी संपदा वाले लोग कैसे होते हैं और दैवी संपदा वाले लोग कैसे होते हैं, इस विषय की चर्चा पूर्व में हो चुकी है। और दैवी संपत्ति विमोक्षाया निमंदायासुरी मता, दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली है, जबकि आसुरी संपत्ति बंधन में डालने वाली है। कौन सा बंधन? चिंता रूप बंधन, मोह रूप बंधन, और मैं मेरा तू तेरा, इससे ग्रसित होकर के अन्याय करने वाली जो वृत्ति विशेष है, उसका बंधन। पुनरप जननम पुनरप मरणम, ये सिलसिला रुकता नहीं है। घटी यंत्र की तरह, जैसे पहले रहट चलते थे कुएं में, एक बाल्टी भर के आई, दूसरी भर रही है और खाली होती जाती है, भर के आती जाती है। ऐसे ही अभी जन्म हुआ और कुछ थोड़ा समय ही गुजरा है, लगता है कल को पढ़े लिखे, कल को जॉब करी, अब वृद्धावस्था आ गई, रिटायर हो गए और जाने की तैयारी। लगता है ये जीवन थोड़े समय में ही निकल गया, और जब तक संभले तब तक जीवन निकल गया। इसलिए किसी ने कहा जीने का ढंग आया। हाँ, तो कब आया? जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। अब जीने की कला सीखी थी, लगता है ये चीज़ मुझे पहले मालूम होती तो शायद हम गलत कार्यों को ना करते, पर अब जब समझ जगी है तब समा बुझ गई है। अब महफिल में रंग आया, समा बुझ गई। हाँ, तब महफिल में रंग आया। जिंदगी ने जवाब दे दिया, आयु खत्म हो गई। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत। अब तो ये पाप पुण्य रूपी अथवा दिन रात रूपी चिड़ियों ने तुम्हारा सारा जीवन आयु रूपी धन चुन लिया है, अब नहीं बचा है। इसलिए धोखे धोखे में ही सारा जो जीवन निकल गया है, इसको सार्थक बनाना है। भगवान श्री कृष्ण की गीता का अनुसरण करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा
तुम दैवी संपत्ति को धारण करो, हम तुम्हारे हृदय में आवेंगे। बोले कौन से गुण से प्रभु आप हृदय में बैठ जाते हो? हाँ, भगवान ने कहा कि जो मुझसे अकारण प्रेम करते हैं, न उन्हें धर्म हमसे चाहिए, न धन चाहिए, न स्त्री या पुरुष सुख चाहिए, और न ही मोक्ष चाहिए। जो केवल यही चाहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। ये गुण जिन्हों के अंदर होता है, उनके हृदय में मैं बस जाता हूँ। जो हमारी लीला कथाओं को, हमारे चरित्रों को सुनते हैं पर तृप्त नहीं होते, उनके हृदय में मैं जाकर के बैठ जाता हूँ। और जो सभी को मान देते हैं और आप अमानी, भरत प्राण सम ते मम प्राणी, जैसे प्राण प्रिय है तो वो मुझे प्रिय होते हैं। अच्छा भगवान, और भी कुछ करते हो? बोले इतना ही नहीं, करो सदा तिन कर रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बालक की सुरक्षा करती है, ऐसे ही अर्जुन मैं अपने भक्तों की सुरक्षा करता हूँ। इसलिए हमने दैवी संपत्ति धारण करना है। दैवी संपत्ति से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हृदय में पधार जाते हैं और हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, जिसके लिए कहा हम भक्ति पराधीनों। हम भक्त के पराधीन हैं भक्ति के कारण। जब भगवान श्री हरि की भक्ति हृदय में आती है तो भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा कहते हैं, ऐसे भक्त के अंदर वो कैद, भक्त के हृदय के अंदर कैद हो जाते हैं, कहते हैं वहीं रहते हैं फिर। और कहते हैं कि मैं उनके हृदय में जाके विश्राम करता हूँ। बोले क्यों? दूसरे तो हर एक जीव के अंदर भगवान आपने कहा कि मैं सबके हृदय देश में विद्यमान हूँ, पर विश्राम करने के लिए निष्काम भक्त के यहाँ क्यों जाते हो भगवान? ऐसा जब भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा हमें छोड़ गत दूसर नाई। हमारे अलावा और किसी की वो कुछ उनके दिमाग में है ही नहीं है। बोले क्या चीज़? धन पुत्र स्त्री आदि कुछ है ही नहीं। बोले हैं तो सब इनके। बोले हैं तो, पर इनके दिमाग में कुछ नहीं। दिमाग में तो हम ही हम हैं। राम बसो तिनके मन माए। भगवान राम उन्हीं के यहाँ रहते हैं। हाँ, तो क्या है? जिनके मोह दंभ नहीं, माया मोह नहीं, दंभाचरण नहीं, माया नहीं, अपने राम जी जो देंगे वो खाएंगे, राम राम जपते रहते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान कहते मैं बैठ जाता हूँ विश्राम करने के लिए। बोले क्यों? उनका चित्त जो है स्थिर है, उनके यहाँ कोई कामना नहीं है ना, न धर्म न अर्थ न काम, किसी की कामना ही नहीं है, न मान चाहते हैं, वो केवल मुझे चाहते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों के यहाँ मैं विश्राम करने के लिए जाता हूँ। पर दैवी संपत्ति विमोक्षा है, ये तब संभव है जब आप दैवी संपदा को धारण करें। बंधुओं, दैवी संपदा भगवान की भक्ति के लिए तो जरूरी है ही। सांसारिक जीवन भी सुखमय जीना है, आनंद में जीवन जीना है, तो भी दैवी संपत्ति को धारण करो। झूठ मत बोलो। झूठ बोलोगे लोगों का विश्वास हट जाएगा।
हाँ, परुष वचन बोले नहीं कबहूँ, कड़ुआ वचन मत बोलो आपस में, दिल टूट जाता है और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कड़ुआ वचन बोल करके आप दिल तोड़ देते हैं, तलवार का हमला होने पर घाव भर जाता है, पर वाणी के द्वारा की गई चोट, वाणी के द्वारा बोले गए कटु वचन ऐसी चोट पहुंचाते हैं कि जिसका घाव आजीवन नहीं भरता। इसलिए तुलसी बाबा ने तो कहा दैवी संपत्ति के विषय में कि मीठा बोलो सभी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौं ओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दो वचन कठोर। वशीकरण का एक ही मंत्र है कि आप किसी से कड़ुआ मत बोलो। ये दैवी संपत्ति है, इससे भगवान श्री कृष्ण रीझ जाते हैं और श्री भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधक को आसुरी संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए, सदाचार धारण करना चाहिए। कोई आया है तो सदाचार क्या, उससे बोलो आओ बैठो। कोई पारिवारिक आया है, आप उसको कड़ुआ सुनाते हो पहले के राग द्वेष बसात, वो तुम्हारे घर पर आया है, घर में आप बुला कर के अपमान मत करो। घर में बुला कर के तो कोई राक्षस भी अपमान नहीं करते। आपने बुलाया, घर में बच्चे बोलते हैं किसी मतलब से आए होंगे ये, पहले तो नहीं आते थे, किसी तरह टाइम निकाल कर हिम्मत करके तो पहुँचे हैं, ऊपर से ये सुना दिया तो कसम खा ली अब दोबारा ना जाएंगे। ऐसा मत करो, ये दिल तोड़ने वाली बात है। सदाचार करो, अच्छा सदा मानो सत आचार, अच्छा आचरण करो कि आप वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलो जिससे मन का आपा खोए। आपा माने अभिमान, धन का अभिमान, रूप का अभिमान। हमारे पास लोग बहुत हैं, हमें इन घर वालों की कोई जरूरत नहीं, तो गंदे लोग हैं। मन का आपा खो, ये मन में जो घमंड बैठाए हो छोड़ दो। बड़े बड़े लोगों के बहुत लोग थे, पर जब समय आता कोई साथ नहीं देता। ईश्वर की कृपा और आपका व्यवहार, आपका सदाचार ही काम आता है। अब भला भगवान राम जितना कौन लोकप्रिय होगा, जंगल को जब गए तो अकेले ही गए। सत्यवादी हरिश्चंद्र प्रजा के अत्यंत प्रिय थे, अकेले ही जाकर के काशी नगरी में बिक गए। लड़का कहीं गया, लड़का और माँ कहीं गए, अपन कहीं गए। संसार की गति जानी नहीं जाती, जिसके लिए आप गरूर करते हैं कब ये तार तार हो जावे कुछ पता नहीं। और वैसे भी जीवन क्षण भर का माना गया है, बिजली की कौंद की तरह जवानी चली जाती है। बचपना में बुद्धि विकसित नहीं होती, होश आता है, समझ जगती है कि बचपना गायब हुआ मिलता है, और जवानी काम क्रोध लोभ आदि स्त्री पुरुष के चक्कर में बिजली की चमक की तरह निकल जाती है। जिस दिन दाढ़ी नहीं बनाई तब पता लगा बाल तो सफ़ेद हैं ये सारे। इसलिए अच्छा हो इस क्षण भंगुर जीवन से यदि कोई सार वस्तु प्राप्त करने योग्य है तो वो है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा श्री हरि का स्मरण। भगवान के स्मरण से बढ़कर के इस दुनिया में और कोई लाभ नहीं है। सत्संगत और हरि कथा जग में दुर्लभ दो।
यही संसार में दुर्लभ हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर को प्राप्त जो किया है, तो इस परमात्मा की भक्ति को भी प्राप्त जो कर लेता है, अत सत्यमस्ति, तो ठीक है। वरना तुलसीदास जी ने तो बड़ा खराब बोला एक जगह। तुलसीदास जी को तो कहते हैं पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। संतानें अनेकों हैं, पर भगवान की भक्ति किसी में नहीं। पुत्रवती होना सार्थक नहीं हुआ। आगे कहते हैं ये तो ऐसा ही हो गया जैसे जानवर बच्चे देते हैं। इसलिए उसमें और हमारे में क्या अंतर हुआ? इसलिए यह तन भवसागर को बेरो, भवसागर पार करने के लिए बेड़ा का काम करता है ये शरीर। तो हमने दैवी संपत्ति को अर्जित करके और परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। आसुरी संपत्ति दूसरों को कष्ट देती है, समाज का विनाश करने पर उतारू रहते हैं आसुरी संपत्ति वाले। दैवी संपत्ति तो मोक्ष देने वाली और दूसरों का कल्याण करने वाली है, परंतु आसुरी संपत्ति कैसी रहती है? व्यर्थ में ही दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। उनके विषय में तो ऐसा कहा है, प्राय करके मिथ्या सिद्धांतों को हृदय में धारण करते हैं। जैसे एक कहता है नास्तिकवादी, कहता पृथ्वी गोल है, जिसको तुम पूरब कहते हो हम उसको पश्चिम बोलते हैं। क्या है? पृथ्वी तो गोल है, दिशा कोई भी हो सकती है। हम पश्चिम को पूरब कहते हैं और उत्तर को दक्षिण कहते हैं। ऐसा गलत सिद्धांत भी कहने वाले और हृदय में धारण करने वाले कुतार्किक लोग हैं, ये आसुरी संपदा वाले। सभी जानते जिससे सूरज निकलता है उधर पूरब होता है। पूर्व के खगोलियों ने, भूगोलवादियों ने दिशा का निर्धारण कैसे हो? पृथ्वी तो गोल है, इस पृथ्वी में कौन पूरब दिशा होगी, इसका निश्चय कैसे हो? तो सूरज का ही पहले नंबर इंगित किया, ये पूर्व दिशा हमें माननी चाहिए। नाम रख दिया कि ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम है, उसके पीछे वाली पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक सामने सूरज होता, सूरज के सामने पूरब और पीठ पीछे पश्चिम। दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, बाईं ओर तुम्हारे उत्तर। इस तरह से 4 दिशाएं ऋषियों ने, भूगोलवादियों ने आज नहीं हमेशा से चली आ रही है। पर कोई कहता है सूरज पृथ्वी तो गोल है और सूरज जिधर तुम पूरब कहते हम उधर पश्चिम बोल देते हैं। अरे नाम में क्यों पड़े हो? ये कुतर्क है, मिथ्या सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस मिथ्या ज्ञान को, ऐसे मिथ्या ज्ञान को धारण करके तरह तरह के कुतर्क करते हैं। बुद्धि तो मंद है, सबका अपकार करने में लगे रहते हैं। हर समय किसी न किसी कारण दूसरे को दिल दिखाने की कोशिश करते हैं। क्रूर कर्मा है, हिंसक कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं। दया भाव है नहीं, संपूर्ण जगत के नाश करने में उतारू फिरते रहते हैं। और ये आसुरी संपदा वाले कैसे होते हैं? इस 16वें अध्याय के 10वें श्लोक में उनके आचरण का कथन किया जा रहा है। आचरण क्या क्या है, कई श्लोकों में इनका वर्णन आया है। इस श्लोक 10वें नंबर के श्लोक में भी ये आसुरी संपदा वाले लोग कैसा आचरण करते हैं उसका वर्णन आ रहा है।
कामाश्रित दुष्पूरम दम्भ मान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। दम्भ मान मदान्विता, दम्बाचरण करते रहते हैं। दिखावा, जैसे बाल सफ़ेद हैं काले कर लिए। खैर उस अर्थ में नहीं लेना, क्योंकि आजकल आप ऑफिस वगैरह लोग जाते हैं तो आजकल उस तरह का चलन है, तो उसकी दृष्टि नहीं, मैं तो समझाने के निमित्त ही कहता हूँ। हाँ, अब ये सफ़ेद की जगह काले दिखते हैं, अपना पेंट कर लिया। दम्बाचरण 2010 का कुंभ था। एक ने क्या किया, बोले हमें मौन, एक ने मौन धारण किया और एक टांग पर खड़ा हो गया, बोले हम तपस्वी हैं। थोड़ी देर के दिखाने के लिए, लोगों को से कुछ पैसे ऐंठने के लिए। हमें इस दम्बाचरण से बचना चाहिए। और कैसा? दम्भ मान मदान्विता, दूसरों से मान पाते पाते इतने मानी हो गए कि जरा सी बात तुम्हारे को खल जाती है, दुखी करती है। तो और मद से युक्त, बड़ा मद है, जवानी का मद। बोले जवानी के मद में इसने हमसे ऐसा बोल दिया है। ये हर जगह पर आपने सुना होगा। तो धन मद, यौवन मद, ये मद हैं। जैसे हाथी को मद जब बहता है तो मतवाला हो जाता है। हाथी को मद बहता है तो वो हीट पर भी होते हैं ये लोग। तो क्या है, फिर उसके चक्कर में हाथी भिड़ते हैं, हथनी के चक्कर में। धन मद, यौवन मद, ये मद जिसने कंट्रोल कर लिया उसकी जिंदगी सुधर जाती है। जिंदगी में यौवन सहार है, पर यौवन मद लेके आवे ना तो क्या करेगा, ये यौवन का मद कुछ पता नहीं लगता। जवानी में किए हुए कर्मों को हजारों जन्म लेकर के भोगना पड़ता है। और इसी जवानी को यदि सार्थक बना लो, सतशास्त्र के अनुसार जियो, अपने बुजुर्ग और सज्जन पुरुष जिस रास्ते से गए उस रास्ते पर चलें, जैसा वो कहते हैं वैसा करें, जवानी सार्थक हो जाएगी। जवानी मदहीन हो जाएगी। मद रहित जवानी जीवन का सार है। धन जीवन का सार है, पर मद युक्त धन, हाँ, काम क्रोध लोभ आदि को बढ़ाने वाला है। जिस धन में मद है वो धन अधर्म में लग जाता है। इससे हमें बचना चाहिए। रामचरितमानस में तो कहा, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है वो भी बहुत वाचाल बन जाता है। तो ये ज्ञान का दुरुपयोग, ये वाणी का मद है। हमें इन मद से बचना चाहिए। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला, ये आसुरी संपदा वालों के लक्षण हैं। धन से धन मद लिए बैठे हैं। परम वाचाला, थोड़ा ज्ञान का अर्जित कर लिए, इतना वाचाल हो गए किसी की बातें ही नहीं सुनते। कोई थोड़ा बोले उसको 10 मिनट तक सुनाई देते हो व्यर्थ ही में। हाँ, बुद्धि उग्र हो गई है। दम्बाचरण इतना है कि हाँ, हर बात में दिखावा, हर बात में दिखावा। तो ये सब आसुरी संपदा वाले लोगों के लक्षण हैं। दुष्पूरम, कामनाएं इतनी है जिसकी पूर्ति हो नहीं सकती है। रावण ने पाताल की समस्त दानवों की जो कन्याएं थी उनको ले आया था ये, और स्वर्ग से भी अप्सराएं ले आया था ये, और बाद में माता सीता जी को लाया, जिससे सत्यानाश हो गया। कामनाओं का अंत नहीं है बंधुओं। हो ना विषय विराग, विषयों से वैराग नहीं होता, करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। जहां हो जैसे हो खड़े हो जाओ। आज से आप रास्ता बदल सकते हैं।
ये कभी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के रहते हैं आसुरी संपदा वाले। मोहात असद्ग्रहान, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण असत सिद्धांतों को ग्रहण कर लेते हैं। बोले क्या असत सिद्धांत है? बोले यही, हाँ, शास्त्र कहता ये जगत ईश्वर से बना है, वो कहते हैं स्त्री पुरुष के संयोग से बना है, कहीं ईश्वर विश्वर नहीं। असद सिद्धांत को ग्रहण करके असुचि व्रता, भ्रष्ट पुरुषों का आचरण करते हैं। नहाना न धोना और जाकर के पूजा अर्चना वालों के बीच में घुस जाना। पूजा अर्चना वालों में नहा धो करके जाओ ना, खुद भी पूजा करो, अच्छी बात तो है, पर नहा धो तो लो, भ्रष्ट आचरण है। बहन बेटियों की तरफ बहन बेटियों की दृष्टि होनी चाहिए, ना कि कुछ और। इसका मतलब भ्रष्ट हो गए हो तुम। भ्रष्ट आचारा सब विद संसारा, धर्म सुनी नहीं काना। आसुरी संपदा के विषय में रावण का कार्यकाल जब चल रहा था ना, उसके राज्य की बात, भ्रष्टाचारा सब विद संसारा, संसार का सब आचरण उसने भ्रष्ट कर डाला। धर्म सुनी नहीं काना, धर्म कानों से सुनाई नहीं पड़ता था उस समय। और जो ऐसे धर्म कर्म की बात करे तो देश निकाले बहुविध त्रास है। जो कहे वेद पुराणा, उसको देश निकाला दे देता था। और इतना उतावला था इस काम को करने में, क्या करता था, उठ उठ धावे रहिन न पावे, धर सिंहासन पर बैठा उठ तो भाग जाए। और कहीं वो फला देखो, कहीं यज्ञ ना होने पाए, कहीं धर्म कर्म ना होने पाए, कहीं पुराण की कथा ना होने पाए। उठ उठ धावे रहिन न पावे, जो कहे वेद पुराणा। सारे आचार विचार भ्रष्ट कर डाले। जहां तक इसका राज्य था, वो तो सूर्यवंशी क्षत्रियों का साम्राज्य, जो राम के वंशज थे, ये राजा लोग बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने धर्म की रक्षा की और ये आर्यावर्त में यहाँ पर धर्म बना रहा। बाकी जगह इसने सत्यानाश करके रख दिया था रावण। इस भ्रष्टाचार से बचना चाहिए, अपने आचरण को भ्रष्ट नहीं होने देना है। छोटी बच्चियां सब बेटियां हैं, बराबर की बहनें हैं, माता बड़ी वाली माताएं हैं। पत्नी तो कोई एक ही है, सब नहीं। ये दृष्टि हमने नहीं रखी तो इसका मतलब भ्रष्टाचार, तुम्हारा आचार भ्रष्ट हो गया है। इस आचरण से बचना चाहिए, वरना आसुरी संपदा के अंतर्गत आएंगे और आसुरी संपदा आपको दुख तकलीफ देगी। दुखों का अंत नहीं आता। कैसा है, भ्रष्ट आचरण वाले ये लोग होते हैं। और यही भ्रष्ट आचरण करके फिर क्या करते हैं ये, बायस कर्तव्य भेष मराला। अंदर में तो ये सब चीज़ें इनके होती, बाहर सुंदर रूप बनाते हैं, बढ़िया से कपड़ा, ऊपर से सेंट डाल लिया। दोनों ही होते हैं, लड़की और लड़के, स्त्री पुरुष दोनों ही होते हैं भ्रष्टाचार वाले में। ऐसा नहीं समझना एक ही है। अब ये देखने में तो देवी लगते हैं, पर जब इनके आचरण देखोगे ना तो कहोगे राम बनावे तो बन जावे, बिगड़ी बनत बनत बन जाए। भगवान ही रक्षा करे तो भले ही अपना बनना बड़ा मुश्किल काम है। उनके आचरण देखोगे तो जिसको जैसे कहे, जो देखी न सुनी कबहू, जो कभी देखा नहीं सुना नहीं, वो उनसे देख लोगे। ऐसा आसुरी संपदा वाले लोग कहे गए हैं। और 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंतामपरमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। प्रलयांतः परमेयां चिंताम उपाश्रिताः। मृत्यु पर्यंत रहने वाले
प्रलयांताम, इस शरीर का जब तक अंत नहीं होता तब तक इस शरीर के नष्ट होने तक है अपर मेयाम चिंताम, अपार चिंताएं हैं। मनमाना आचरण किया, जब पैसे आए तो ऐसे खर्च करते मानो ये पेड़ से झरे हों। उन्हें ये नहीं पता है कल को इनकी ज़रूरत पड़ेगी, हिसाब से खर्चो। तब तक पता लगा लड़के लड़की भी सियाने हो गए, उनके ब्याह का नंबर, पढ़ाने का नंबर पहले ही उड़ा डाले गुलछर्रे। ये पैसे जो मेहनत से कमाए हैं इन्हें भविष्य के लिए रखो। एक व्यापारी कह रहा था यदि तुम 10 रुपये कमाते हो, कोशिश करो उसमें से भी 2 रुपये बचाओ भविष्य के लिए, क्योंकि एक घर गृहस्थी वाला आदमी अगर भविष्य के लिए नहीं बचाएगा तो आगे बच्चे कैसे पढ़ा पाएगा, बहन बेटियों का विवाह कैसे कर पाएगा। जरा सा पैसा का बढ़ गया, होटल से भोजन मंगवाएंगे, आज बर्थडे है आज वहाँ 5 स्टार होटल में चलेंगे। हैं, हाथी तो नालें ठुकवाते थे ठीक है, पर ये मिड़कियाँ जो ठुकवाने लगी हैं इन्होंने बर्बाद कर लिया अपने पंजे। हैं, 2 टके कमाए हैं वो भी बर्बाद कर लिए, कल को जब दूसरा ज़रूरत पड़ती है तो उधार लेने जाते हो 10 रुपये, हाँ 10 रुपया सैकड़ा, और फिर जब वो आते हैं वसूली के लिए तो ऐसे गालियां बकते हैं बहन बेटियों के बीच में, सब नीचे गर्दन करके सुन लेते हो। इससे बचना चाहिए। अपने भविष्य के लिए पैसे को बचाओ, अधिक से अधिक कमाओ और भविष्य के लिए बचा करके रखो कि आगे ऐसी जरूरतें पड़ सकती हैं। चिंता मपर मेयाम चाह, मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताएं लिए हैं। पहले तो खर्च कर लिया, अब जरूरत आ पड़ी, अब पैसे कहाँ से लाएं। उधर तगादे वाले तगादा कर रहे हैं, पहले से ले रखा इधर और जरूरत आ गई। कई लोग तो ब्याज पे पैसा ऐसे उठाते मानो ये हमारा अधिकार है, और देने का उन्हें लगता ही नहीं कि हमें ये देना भी पड़ेगा। लोन उठा ले, वो सरकारी है क्या है, पता लगा 1 लाख लिया था, बोले 1.5 लाख हो गया। बोले कितने साल से नहीं देखने, बोले 6 साल हो गए देखने ही नहीं गए। बोले अच्छा, क्या सोच रहे थे हमारे पापा का ये पैसा है जो पूछने नहीं आएगा कोई, सूद समेत सरकार वसूल लेती है। इसलिए जिसका लिया है उसको देने का जतन करो, और नहीं तो फिर तब तक 6 साल तुम देखने नहीं गए, तब तक तुम्हारी बिटिया 6 साल की हो गई है। अब वो जहाँ 1 लाख देना था वहाँ तुम्हें 1.5 लाख भरना पड़ेगा, तो उसकी पढ़ाई और वो सब जरूरत है। और जितना तुम ब्याज भरोगे ना, और जितना इधर उधर लेके बोले भरते रहेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे, सब दे देंगे। जितना तुम ब्याज देते हो ना साल में, उतने से तुम नातेदार रिश्तेदार इनको खुश कर लेते और बहुत सारे नेक निछावर कर लेते। पर सब में तिलांजलि दे दी तुम्हारी आदत ने, और इस आदत के चलते तुम कुछ बचा नहीं पा रहे, किसी का सत्कार नहीं कर पा रहे, किसी को दे नहीं पा रहे। देते हो तो उधार लेके फिर उसका भी ब्याज भरते हो। ब्याज भरते भरते नाकदम हो गई है। कई बार अपने मकान के कागज गहने रख देते हैं दूसरी जगह, फिर बोले 5 लाख रुपए ले आया हूँ, कागज रख दिया, कोई बात नहीं धीरे धीरे देकर छोड़ा लेंगे। तब तक पता लगा मरी गए, बाद में बच्चों को पता लगे तो मकान के कागज ही नहीं है। बोले कहाँ है, बोले फलाने के पास। बोले वो कहता है इतने पैसे, वो दो आकर के पहले। इन सब से बचना चाहिए। चिंता मपर्याम अपर मेयाम, मृत्यु पर्यंत रहने वाली चिंता तुमने तो की है, बच्चों पर क्यों छोड़े जा रहे हो? तुम्हारे आचरण की वजह से ये सब बर्बादी है। मृत्यु पर्यंत रहने वाले असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, और ये लोग होते कैसे हैं, इन्हें को मजा में आकर के मौत का ख्याल नहीं रहता। मतलब कामोपभोग परमा, एक तो कोड़ ऊपर से खाज, कोड़ तो पहले से था ही, ऊपर से खाज और हो गई है तो क्या होगा फिर। एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ जावे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इनके जीवन का प्रयोजन कामोपभोग परमा, ये काम सुख मिलता रहे उसके लिए। नए नए बहन बेटियां, इनकी दृष्टि भी इनके प्रति सही नहीं,
इन्हों के प्रति आचरण भ्रष्ट है। क्यों? कामोपभोग परमा। क्या रखा है संसार में? उनकी बातें सुनो ना तो दंग रह जाओगे। क्या रखा है? जो उन्होंने ये नहीं किया वो लड़का से लड़की भली। वो बोलते हैं मादक पदार्थों का सेवन। हाँ, चिलम पीते जाते हैं, बोले जिन्होंने चिलम नहीं पी वो लड़का से लड़की भली। अब लड़का से पहले पुरानी कहावत है, अब तो लड़कियां ज़्यादा पीती हैं। तो क्या है, इन आदतों से हमें बचना चाहिए। ये गंदा आचरण है, ये आसुरी संपदा है। कामोपभोग परमा, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, चाहे एतावत इति निश्चिता। अरे स्त्री पुरुष का सुख लेना ही तो मुख्य है, और क्या है इस जीवन में, ऐसा बोलते हैं। इतना ही सुख है इति निश्चिता, ऐसा मानने वाले ये लोग होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी संपदा वाले ये लोग मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले होते हैं, और विषय भोगों को भोगने में ही तत्पर रहने वाले होते हैं। और ये बस इतना ही सुख है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। चिंताम परमेयां चा प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।